जड़ चेतन पदार्थों की उत्पत्ति कैसे होती है? यावत् संजायते किंचित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। भरतर्षभ यावत किंचित स्थावर जंगमम। हे भरतवंश में श्रेष्ठ, जो कुछ जड़ चेतन सत्वम संजायते पदार्थ उत्पन्न होते हैं, तत् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात विद्धि, वह लिंग प्लस आत्मज्योति शिव के संयोग से जान। भरतर्षभ यावत किंचित स्थावर जंगमम सत्वम संजायते तत् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात विद्धि। भावार्थ, हे भरतवंश में श्रेष्ठ, जो कुछ जड़ चेतन रूप परा अपरा प्रकृति के पदार्थ संसार में उत्पन्न होते हैं, वह सब पुरुषोत्तम संगम की मानसी शूटिंग में अनासक्त ज्ञान सूर्य लिंग प्लस आत्मज्योति शिवरूप जगत पिता के संयोग से अंतिम जन्म में उत्पन्न जान। बच्चे कहाँ से निकलते हैं? कहते हैं बच्चे माँ से पैदा होते हैं। लेकिन माँ भी गर्भ कहाँ से धारण करती है? बच्चे का गर्भ धारण किया ना, तो आखिरी वो बच्चा कहाँ से आया? कहाँ से आया? माँ से आया या बाप से आया? बाप से आया। ऐसे ये मनुष्य सृष्टि का बेहद का बाप है। जहां से इस सारी जड़ जंगम सृष्टि का निर्माण होता है, वो सदा ही सृष्टि पर कायम है और एक ही सदा कायम है, एक ही सत्य है। लेकिन ये जो सृष्टि है, जहां सृजन का कार्य चलता ही रहता है, वो सृजन का कार्य एक से चलता है या दो चाहिए? एक से सृजन होगा क्या? तो मनुष्यों का कहना है सृजन कार्य के लिए मूल रूप में दो हैं शक्तियां, एक चैतन्य शक्ति, एक जड़त्वमयी शक्ति। जड़त्वमयी शक्ति को प्रकृति कहते हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश का संघात प्रकृति कही जाती है। वो प्रकृति माता का रूप है और प्रकृति का पति पिता का रूप है, आत्मा, पुरुष। तो ये सारी सृष्टि प्रकृति और पुरुष का खेल है। परंतु मनुष्य सृष्टि का बाप पुरुष तो है, परंतु परम पुरुष नहीं है। परम पुरुष कौन है? परम पुरुष वो है जो सबका बाप है। मनुष्य सृष्टि के बाप का भी बाप है, परंतु उसका बाप कोई नहीं।
वो परम पुरुष और वो पराशक्ति जिसे प्रकृति कहा जाता है, दोनों का मेल होता है, तब इस सृष्टि का सृजन का कार्य आरंभ होता है। उन दोनों में एक है पुरुष जिसे परम पुरुष कहा जाता है, सुप्रीम सोल शिव, स्पिरिचुअल गॉडफादर। वो जब इस सृष्टि पर आता है तो पराशक्ति को चुनता है। कौन है वो पराशक्ति? है वो पहली माता कौन है? परम ब्रह्म। मैं जिसमें प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं, और ब्रह्मा नामधारी तो बहुत है। तो उनमें जो अव्वल नंबर है वो ही अव्वल नंबर 5 तत्वों का पुतला है। जो पुतला पराशक्ति का रूप है। पंच तत्वों का संघात है मूल रूप में। परंतु उस पंच तत्वों से बने हुए शरीर को चलाने वाला पहले अज्ञानी आत्मा है या संपूर्ण ज्ञानी आत्मा है? पहले क्या है? सुप्रीम सोल शिव निराकार गॉडफादर के आने से पहले वो अज्ञानी है या संपूर्ण ज्ञानी है? उस शरीर को चलाने वाला रथी संपूर्ण ज्ञानी बन जाता है। बल इस सृष्टि पर सदा कायम है तो भी जन्म मरण के चक्र में आने के कारण अज्ञानी बन जाता है। अज्ञानी का अर्थ ही है पत्थर बुद्धि। इसीलिए उस लिंग को स्वर्णलिंग, रजतलिंग, ताम्रलिंग और लौहलिंग, इन रूपों में गाया और पूजा जाता रहा है। वो बड़े से बड़ा मूल्यवान मेटल भी बनता है, हीरा भी बनता है। जिस हीरे की पूजा द्वापर युग के आदि काल में राजा विक्रमादित्य के द्वारा हुई थी,
हीरा भी था और वो साकार शरीर का बड़ा रूप लिंग भी था। सुप्रीम सोल नौ रत्नों की तरह कभी पत्थर बनता है। नौ रत्न पत्थर होते हैं या नहीं होते हैं? शिव कभी पत्थर नहीं है, वो तो सदा जागती ज्योति है। वो जागती ज्योति प्रकृति के अव्वल नंबर पुतले में प्रवेश करती है, उस मुकर्रर रथ में प्रवेश करती है। तो अपना परिचय दे करके उसे आप समान भी बनाती है। आप समान बन गया, बच्चा बाप समान बन जाता है। बाप की तरह दुकान या कारखाने को संभालने योग्य बन जाता है, तो बाप वानप्रस्थी हो जाता है। ये परंपरा सृष्टि में चलती रहती है।